ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की जीना सीखो पुस्तक से। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। वीर्यवान सोचोगे तो वीर्यवान बन जाओगे। यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे। अपने को शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध हो जाओगे। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम अपने को कमजोर न समझे, प्रत्युत अपने को वीर्यवान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माने। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम अपने को कमजोर न समझे, प्रत्युत अपने को वीर्यवान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माने। इस चरित्र निर्माण शिक्षा को, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग शिक्षा को लोगों के द्वार पर ले जाना होगा। आज के इस भौतिक युग में मनुष्य व्यसनों में फंसकर रह गया है। वह अत्यंत बहिर्मुखी हो गया है। बाहर से बलशाली दिखने वाला मनुष्य अंदर से खोखला जान पड़ता है। उसके समक्ष ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे उसे अपने वास्तविक स्वरूप, सच्चा स्वरूप, दिव्य स्वरूप का बोध हो जाए। जीवन में अगर अंधेरा है तो ज्ञान रूपी दीपक जलाना पड़ेगा। आइए अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी की दिव्य वाणी प्रकाश लाओ सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दुर्बलता का उपचार सदैव उसी का चिंतन करते रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर निहित बल का स्मरण करना है। मनुष्य को पापी न बतलाकर वेदांत इसके ठीक विपरीत मार्ग का ग्रहण करता है और कहता है, तुम पूर्ण तथा शुद्ध स्वरूप हो और जिसे तुम पाप कहते हो वह तुम में नहीं है। जिसे तुम पाप कहते थे वह तुम्हारी आत्माभिव्यक्ति का निम्नतम रूप है। अपनी आत्मा को उच्चतर भाव में प्रकाशित करो। यह एक बात हम सबको सदैव याद रखनी चाहिए और इसे हम सभी कर सकते हैं। कभी नहीं मत कहना, कभी मत कहना मैं नहीं कर सकता। कभी नहीं मत कहना, कभी मत कहना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप के तुलना में देश काल भी कुछ नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। मैं भारतवासियों से बारंबार कहता रहा हूं कि यदि किसी कमरे में शताब्दियों से अंधकार रहा हो और हम उसमें जाकर चिल्लाने लगे, हाय यहाँ अंधेरा है, यहाँ अंधेरा है, तो क्या इससे वह अंधेरा दूर होगा? प्रकाश लाओ और अंधकार तत्काल दूर हो जाएगा। लोगों को सुधारने का भी यही रहस्य है। उन्हें उच्च बातें बताओ, पहले मनुष्य में विश्वास करो। हम इस विश्वास के साथ भला क्यों आरंभ करें कि मनुष्य पतित व भ्रष्ट है? मनुष्य में मैंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया, चाहे वह कितना भी पतित क्यों न रहा हो। जहां कहीं भी मैंने मनुष्य पर विश्वास किया, यद्यपि आरंभ में उसका फल इतना उत्साहजनक न भी रहा हो, पर अंत में इसी की विजय हुई। कोई मनुष्य चाहे तुम्हें बड़ा विद्वान लगे या परम अज्ञानी, उस पर विश्वास करो। चाहे वह तुम्हें देवदूत प्रतीत हो या फिर साक्षात राक्षस, पहले मनुष्य पर विश्वास करो और इसके बावजूद यदि वह गलतियां करता है तो समझ लो कि उसमें त्रुटियां हैं। यदि वह अति अशुद्ध व अति व्यर्थ सिद्धांतों को अपनाए तो जानो कि ऐसा वह अपने वास्तविक स्वरूप के कारण नहीं, वरन उच्च आदर्शों के अभाव में करता है। यदि कोई असत्य की ओर बढ़ता है तो सत्य को पाने में उसकी अक्षमता ही इसका कारण है। अतः सत्य का बोध कराना ही मिथ्या को हटाने का एकमात्र उपाय है। ऐसा करके उसे
तुलना करने दो, तुम उसे सत्य दे दो और तुम्हारा कार्य हो गया। वह स्वयं ही अपने मन की धारणा के साथ इसकी तुलना करे और मेरी बातों पर ध्यान दो। यदि तुमने सचमुच ही उसे सत्य दिया है तो मिथ्या अवश्य जाएगा। प्रकाश से अंधकार का नाश होगा और सत्य भलाई को बाहर ला देगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणम।